नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे पहले हमने जितनी भी सर्च टेक्निक्स देखी थी, हमने देखी थी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डीएलएस मतलब कि डेप्थ लिमिटेड सर्च और इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो वो सारी हमारी टेक्निक्स कैसी थी? वो थी हमारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। मतलब कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक इन एआई, वो है हमारी इन्फॉर्म्ड। जितनी हमने इससे पहले पढ़ी थी वो सारी हमारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स थी, जिसके अंदर मैंने डिफरेंस बता रखा है अनइन्फॉर्म्ड में और इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स की। सबसे पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने दोनों में डिफरेंस बता रखा है, वो यहाँ पे दोबारा नहीं बताएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ मैं। इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई? हमारे पास होती है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अब भाई बच्चे पूछते हैं कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होती है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दैट यू हैव प्रायर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। हिंदी में इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यूज, मतलब कि आपकी जो ब्रांचेस की वैल्यूज हैं आपके ग्राफ की, वो आपको गिवन होती है, जिसके बेसिस पे आप स्टार्टिंग टू गोल नोड की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसका मतलब है ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। मतलब कि ये आपकी ह्यूरिस्टिक अप्रोच हो गई, क्योंकि यू हैव ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन टू यू। अब इसका क्या मतलब है? मतलब लोअर द वैल्यू द बेटर इट इज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। मतलब ए से लेके जी तक की आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रखी है और बी से लेके जी तक की आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रखी है। तो जितनी छोटी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी उतना बेटर होगा। मतलब कि लोअर द वैल्यू द बेटर इट इज। तो हम उसको पिकअप करेंगे। पहले वो कैसे करेंगे वो मैं अभी समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से और कोड से एल्गोरिथम से सब समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि भाई ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। This is the major differentiating factor when we compare it to the algorithms that we had done before। हालांकि इससे पहले जो हमने algorithms करे थे, सबसे बड़ा differentiating factor ये है कि ये एक greedy algorithm है, इनफॉर्म सर्च टेक्निक पे काम करता है। मतलब कि इसके अंदर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हमारे को दी हुई होती है, ठीक है। ग्रीडी मेथड इसलिए है क्योंकि अंदर हम इसके ये वैल्यूज का यूज करेंगे जो कि हमने कभी भी किसी प्रीवियस एल्गोरिथम में नहीं किया था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम। सर्च क्यों है? पाथ फाइंड कर रहे हैं ना, पाथ सर्च कर रहे हैं कि भाई ए से लेके बी या बी से लेके सी तक, या फिर ए से लेके जी तक की हमारी शॉर्टेस्ट पाथ या फिर पाथ क्या है, ठीक है। मतलब सबसे ऑप्टिमल पाथ निकालना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल पाथ मिले, ठीक है। नाउ इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डीएफएस एंड बीएफएस। बीएफएस क्या होती है? बच्चे बोलते हैं सर यही तो होती है बेस्ट फर्स्ट सर्च। नहीं, बीएफएस होती है आपकी, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखा रखा है, जो कि है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और डीएफएस आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इतना समझ आया आपको? नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन लास्टली दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि इसके अंदर हम प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। भैया प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? क्यू तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास एक टिकट काउंटर है। मतलब पीवीआर सिनेमा गए हैं आप मूवी देखने, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका टिकट काउंटर है, तो इसके अंदर यहाँ पे लोग खड़े हैं लाइन में। अब मुझे बताइए, कोई नया बंदा आएगा टिकट खरीदने के लिए तो वो यहीं पे ज्वाइन करेगा ना, वो यहीं पे ज्वाइन करेगा रेयर पे, इसको बोलेंगे रेयर, ठीक है। और कोई पुराना बंदा होगा जो पहले से यहाँ लाइन में खड़ा है, वो टिकट खरीद के यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, फ्रंट से। तो ये है आपका फ्रंट, ठीक है। अब रेयर से बंदा आया नया, और जो पुराना बंदा था वो फ्रंट से गया, तो इसको, ये जो प्रोसेस है फ्रंट से निकलना और रेयर से एंटर करना, इसको कहते हैं क्यू। ये आपकी एक क्यू है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल इसका यही है, ठीक है। नहीं तो मोबाइल टेलीफोन्स वगैरह में जब आप किसी सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं तो आप एक क्यू के अंदर होते हैं, तो जब आपका नंबर आता है तब आपको दूसरे एंड से रिसीव होती है कॉल, वो भी एक क्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब है? क्यू तो चलो समझ आ गया, ठीक है। क्यू तो हम लोगों को समझ आ गया। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो भी वैल्यूज पुट करेंगे उनके ऊपर कोई प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। मतलब कि मान लो, यही वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा। ये टिकट काउंटर है। अब टिकट काउंटर वाले की ये कंडीशन है कि हाइट वाइज लगना है। मतलब कि सबसे छोटा बंदा पहले, उससे लंबा बाद में,
फिर उससे भी लंबा उसके बाद। तो ऐसे मतलब कि ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, मतलब कि सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे कर करके हमारी क्यू में लोग लगेंगे। सो दिस इज व्हाट अ प्रायोरिटी क्यू इज, दैट इज व्हाई द वर्ड प्रायोरिटी इज यूज्ड ओवर हियर। ठीक है। अभी अभी आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब हम ये एल्गोरिथम देखेंगे, ये एल्गोरिथम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं प्रायोरिटी क्यू को क्या कहना चाह रहा हूँ इससे। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। आई होप आप मेरे साथ सारी चीज़ें कॉपी करते जा रहे हैं, एंड एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। मैं साइड हो जाता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन क्लिक अ फोटो, वट एवर यू वांट टू डू। या फिर आप नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट घूम जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई इसकी एल्गोरिथम की एडवांटेजेस क्या हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज दैट इट इज मोर एफिशिएंट देन बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस एंड डीएफएस, यही ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, इन दोनों से ये एफिशिएंट अप्रोच है। क्यों एफिशिएंट अप्रोच है भाई? इसके अंदर तो हमारे को ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी ही नहीं होती थी। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज तो इसके अंदर होती ही नहीं थी। हम तो भाई ऐसे ही करते जाते थे सर्च, ब्रेथ में ब्रेथ वाइज सर्च करते थे, डेप्थ में डेप्थ वाइज सर्च करते थे। पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखे तो उनको देखिए। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज हमारे को नहीं दी होती थी। हम पूरा फाइंड आउट करते रहते थे जब तक हमारे को गोल नोड नहीं मिल जाता था। ठीक है, दैट इज वाई ये थोड़ी इनएफिशिएंट थी एज कंपेयर टू बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्म सर्च टेक्निक को हम यूज करते हैं। ना सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, इट इज बेटर देन अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड। मतलब यही हो गया कि आपके बाकी सारे जितने भी हैं डीएलएस, मतलब कि डेप्थ लिमिटेड सर्च, और एक है इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, आईडीएफएस भी बोलते हैं उसको, आईडीडीएफएस भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब है इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड ये है डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये दोनों एल्गोरिथम और ये दोनों एल्गोरिथम भी मैं पुरानी वीडियोस में करा चुका हूँ, तो उनको देखिए। ये सब बिलोंग करते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स में। ठीक है, एंड दिस इज अ इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, दैट इज व्हाई इट इज मच बेटर देन दीज टू। ठीक है, अब इसकी देखते हैं भाई डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो हमने देख ली, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब भाई बच्चे बोलते हैं कि सर इसके अंदर तो इन्फॉर्म सर्च है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज भी दे रखी है, तो हमारे को तो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगी, बड़ी ऐसी, मतलब ए से लेके जी तक की सबसे छोटी वाली जो नोड्स होंगी, जो पाथ होगी, उसके थ्रू मिल जाएगा। अब भाई ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ केसेस में आप सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। दैट इज वाई इट मे नॉट, विल नॉट नहीं लिखा है, मे नॉट, मतलब कि कभी दे सकता है कभी नहीं दे सकता। इट मे नॉट गिव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं कि भाई बेस्ट फर्स्ट सर्च है, भाई ये तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच वाली सर्च है, इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है, तो इसके अंदर तो हमारे को सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, इट मे नॉट गिव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखते जाना अपने नोट्स के अंदर, ये सारी चीज स्टार बना लेना। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कैन गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप लाइक डीएफएस। डीएफएस में मैंने आपको समझाया था, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते थे, मतलब कि हमारे पास अगर कोई ऐसे ग्राफ गिवन होता था तो हम उसमें डेप्थ वाइज जाते थे, उसमें हम डेप्थ वाइज जाते थे, एंड इफ इट इज इनफाइनाइट तो हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम इसके अंदर भी फेस कर सकते हैं लाइक डीएफएस। अब बच्चे बोलते हैं सर डीएफएस वाली प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस। तो डीएफएस की एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई। एक और दूसरी प्रॉब्लम थी डीएफएस के अंदर कि इट कैन एक्ट एज एन अनगाइडेड डीएफएस, मतलब कि हो सकता है इसको उसको अपना पाथ ना मिले ह्यूरिस्टिक वैल्यूज होने के बाद भी, तो ये आपकी एक अनगाइडेड डीएफएस की तरह काम करेगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो, जब हमारा जो नोड होगा, गोल नोड, बिल्कुल ही नीचे होगा, बिल्कुल एट द बॉटम होगा, तो हमारे को दिक्कत हो सकती है फाइंड आउट करने में, एंड वी मे गेट स्टक इनटू एन अनगाइडेड डीएफएस। ये थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, दिस इज एन एडवांस्ड पॉइंट। सो अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप इतना समझ लीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में एक अनगाइडेड डीएफएस की तरह हमारा ये एल्गोरिथम फंस सकता है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग O ऑफ बी टू द पावर डी। बी क्या है? ब्रांचिंग फैक्टर। डी क्या है? डेप्थ। एंड सिमिलरली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से।
ठीक है, एंड बी क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर, डी क्या है, डेप्थ। अब भाई आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, जो कि है एल्गोरिथम और जो कि है एक एग्जाम्पल ऑन व्हाट, ऑन बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक विच इज व्हाट, विच इज एन इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक विद एन ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या लिखा है, लेट क्यू बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। बच्चे कहते हैं सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ ही नहीं आया। देखो इसमें कुछ नहीं है, क्यू हमने क्या मानी, प्रायोरिटी क्यू, जिसको हम लिखा क्यू ओपन। मतलब कि ये मान लो जैसा कि हमने क्यू देखी थी पहले, टिकट वाला सीन था, मान लो ये क्यू है, इसके अंदर हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कैसे, बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब कि प्रायोरिटी क्यू। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज कौन सी अच्छी होती हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है, लोअर द वैल्यू द बेटर इट इज। ठीक है, तो हम इसके अंदर कैसे नोट्स रखेंगे, हम ऐसे नोट्स रखेंगे जिनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी। ठीक है, मतलब हम पहले ए से स्टार्ट करेंगे, इनिशियली हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ग्रेजुअली नीचे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डीएफएस, बीएफएस एंड डीएफएस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम अपने सारे जो नोड्स हैं उनकी वैल्यू प्रायोरिटी बेसिस पे फिल कर देंगे, मतलब छोटी वैल्यू वाले पहले आएंगे, फिर उनके सक्सेसर्स को देखेंगे, फिर उनकी वैल्यू यहाँ पे फिल करी जाएगी। ठीक है, अब हम एक चलाएंगे लूप, अब हमने प्रायोरिटी क्यू अपनी भर दी, अब हम चलाएंगे लूप लूप। ठीक है, और लूप में अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, क्यू क्या था, यहाँ पे हमने चीजें भरी थी, नोट्स भरे थे, तो अगर हमारा क्यू इज एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर। अब बच्चे कह रहे हैं सर क्यू एम्प्टी है मतलब, अरे भाई जब तुम यहाँ पे इसको क्यू को भर रहे थे नोड से, ठीक है, हमने भर दिया तभी तो लूप के अंदर गए। अब भाई तुमने क्यू तो है ही एम्प्टी, मतलब कि कोई नोड था ही नहीं, तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो तुम सीधे रिटर्न फेलियर कर दोगे कि मतलब कि इट वाज एन एम्प्टी क्यू। ठीक है, तो ये तो रेयर ही होता है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको कि भाई क्यू ही एम्प्टी दे दी, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे जाएंगे दूसरे वाले पार्ट पे। इसके अंदर क्या होगा, हम एक नोड बनाएंगे, दिस इज अ नोड जिसके अंदर हम इस क्यू की पहली वैल्यू यहाँ से हटेगी, यहाँ से हटेगी, ये फ्रंट है ना, जैसे समझाया था, और ये रेयर है। ठीक है, तो फ्रंट से हटके नोड में आ जाएगी, हम यहाँ से वैल्यू हटा के फ्रंट से नोड में डाल देंगे, कहाँ से, क्यू से। ठीक है, ये जो क्यू है हमारी प्रायोरिटी की। अब क्या करेंगे, इफ नोड इज अ गोल, मतलब कि ये जो नोड की वैल्यू हमने निकाली है क्यू में से, अगर ये गोल है, देन वी विल रिटर्न द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल। मान लो कि हमारी ये जो वैल्यू थी क्यू की, यही हमारी गोल थी, तो जो पाथ होगी वहां से वहां तक हम रिटर्न कर देंगे, अगर हमारा जो ये नोड फाइंड आउट हुआ है यही गोल हुआ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे खत्म। ठीक है, लेकिन अगर ये भी नहीं है, मतलब कि हमारा क्यू तो एम्प्टी नहीं है, लेकिन जो उसका पहला जो नोड था वो भी हमारा गोल नोड नहीं है, तो फिर हम जाएंगे एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले पार्ट पे क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं भाई। क्या लिखा है, एल्स जनरेट ऑल सक्सेसर्स ऑफ द नोड बट पुट न्यूली जनरेटेड नोड्स इन ओपन अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, फिर एंड लूप। भाई ये क्या लिख दिया इतना सारा, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपको यहाँ पे गोल नोड नहीं मिला है अपना, ये हटाने के बाद भी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस नोड को हटा के जो उसके सक्सेसर्स होंगे, मतलब कि ए हमारा गोल नोड अगर नहीं है तो उसके सक्सेसर्स कौन से हैं, बी सी और डी। ठीक है, तो इनको हम उठा के डाल देंगे क्यू के अंदर, इनको हम डाल देंगे उठा के क्यू के अंदर। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, मतलब जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको पहले लिखा जाएगा। ठीक है, फिर जिसकी सेकंड बड़ी होगी, सेकंड छोटी होगी, उसको लिखा जाएगा, फिर जिसकी सबसे बड़ी होगी उसको लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई हमारे को समझ, और जब ये हो जाएगा तो लूप हमारा खत्म, फिर हम वापस जाके चेक करेंगे कि भाई हमारा ये सीन क्या चल रहा है। दोबारा वो चलता रहेगा जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं जाती, या फिर जब तक हमारे को गोल लोड नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसके एल्गोरिथम को, एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका है, हम इसमें बनाते हैं एक ओपन लिस्ट और एक क्लोज्ड लिस्ट। अब भाई वो कैसे बनती है एक बार वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि एक क्यू ओपन होती है और एक क्यू क्लोज्ड होती है, मतलब कि इसको हम दो लिस्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएंगे ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको इतना अभी तक समझ आया है। ठीक है,
इसका एक ओवरव्यू दे देंगे अभी एंड में, लेकिन पहले अगर आपको इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये वाला पार्ट एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान एल्गोरिथम है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे कोई बढ़िया बात ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए, या चलो पहले समझा ही देते हैं आपको। हमारे पास एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे को इसकी वैल्यूज दे रखी हैं हर ब्रांच की। अब ये जो ब्रांचेस की वैल्यू है ये आपकी पाथ लेंथ है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज नहीं है। Whatever these values are given over here on these branches, these are not heuristic values, these are the branch, these are the path length। ठीक है, जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होंगी वो हैं ये, जो कि आपको गोल नोड के रेफरेंस में दे रखी होंगी। These are the straight line distances of each node to the goal node and these straight line distances are called the heuristic values। समझे आप बात को, मतलब कि ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं, ये नहीं है, दीज आर दी पाथ लेंथ्स। ठीक है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसके बेसिस पे दी हुई होती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आप क्या करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसको हटा लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट विच इज नॉट गेटिंग रिमूव, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई नहीं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इसको बाद में हटा देंगे। अब हम करेंगे पहले एक ओपन लिस्ट, एक और हमारी क्लोज्ड लिस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या समझाया था कि सबसे पहले शुरू करेंगे हम टॉप नोड से, देन वी विल मूव टू दी बॉटम। तो पहले हम टॉप नोड लिखेंगे यहाँ पे ए। ठीक है, ये हमारे क्यू के अंदर हमने टॉप नोड लिख दिया और हमारी अभी क्लोज्ड वाली एम्प्टी है। ठीक है, क्या ये हमारा गोल नोड है ए? बिल्कुल नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करते थे, जब भी हमारा क्यू होती थी तो इसका जो पहला नोड है यहाँ से हटा के इस नोड में डालते थे चेक करने के लिए कि ये हमारी है कि नहीं है। तो ये हमारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ए को लिख दिया क्यू क्लोज्ड में। ठीक है, इसको क्यू ओपन मान लो, इसको क्यू क्लोज्ड मान लो। ठीक है, दो लिस्ट में बना दिया इसको। अब हम देखेंगे ए के सक्सेसर्स। ए के सक्सेसर्स कौन से हैं? ए के सक्सेसर्स हैं बी, सी और डी। अब बी, सी और डी में कलर चेंज कर लेते हैं। बी, सी और डी में, इन तीनों में आपको कौन सा वाला दिख रहा है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे छोटी है? आई गेस सबसे छोटी वैल्यू ह्यूरिस्टिक की है सी की। ठीक है, सी की है, फिर बी की है, फिर डी की है। तो हम लिखेंगे पहले सी, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे डी। ठीक है, ये ऐसे आप हमारे ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या भाई, ये हमारा गोल नोड है, ये भी हमारा गोल नोड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रिमूव और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ए कॉमा सी। ए कॉमा सी आ गया और यहाँ पे बी कॉमा डी रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि भाई सी के, हमने सी हटाया था ना, तो सी के सक्सेसर्स को यहाँ पे लिखेंगे। वी विल पुट दी सक्सेसर्स ऑफ सी बेस्ड ऑन दी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। तो भाई अब सी के सक्सेसर्स कौन से हैं? एक तो है ई, एक है एफ और एक है ए। ए को नहीं देखेंगे क्योंकि ए पहले से यूज हो चुका है, तो हम देखेंगे ई एंड एफ ओनली। तो हमने ई और एफ को यहाँ पे पुट करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। तो देखते हैं भाई ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी सबसे छोटी है, एक तो ई और एक एफ है। तो एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू छोटी है, 17 है और उसकी 19 है। तो हम लिखेंगे पहले एफ कॉमा ई कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए कॉमा सी तो है। इतनी बात समझ आई? क्योंकि हमारा सी गोल नोड नहीं था, हमने उसे हटा के क्लोज में डाला। अब सी को हटाया है तो उसके सक्सेसर्स को यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ह्यूरिस्टिक वैल्यूज के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब इतनी बात आ गई समझ। अब हम क्या करेंगे, एफ क्या हमारा गोल नोड है? नहीं है, तो एफ को भी हटा के यहाँ लिखेंगे ए कॉमा सी कॉमा एफ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, कलर चेंज करते थे नीचे। ए कॉमा सी कॉमा एफ है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे को देखना है, अब हमने एफ को हटाया है तो एफ की सक्सेसर्स वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सक्सेसर नोड्स को। एफ के कौन है? एक तो जी है,
एक डी है, एक सी है, लेकिन डी और सी तो यूज हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, जी को पुट करेंगे. सो वी विल बी पुटिंग जी ओवर हेयर विच इज जी ई बी एंड डी. ठीक है, एक ही सक्सेसिव नोट था जो हम इसका पुट कर सकते थे एफ का, तो हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया. तो क्या जी हमारा गोल नोड है? जी क्या हमारा गोल नोड है? तो हम उसको ऐसे चेक करते थे, पहले यहाँ से हटाते थे, फिर नोड में पुट करते थे. तो यही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए सी एफ और जी. यहाँ से हटा के हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास पाथ आ गई. नाउ वी हैव गॉट दी पाथ एज ए से सी, सी से एफ एंड एफ से जी. सो दिस इज आवर पाथ. ये हमारी पाथ निकल के आई है. कैसे निकल के आई है? ये हमने निकाली है प्रायोरिटी क्यू यूज करके बेस्ड ऑन दी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. तो हमारी ये वाली पाथ निकल के आई है विच इज ए सी एफ एंड जी. तो आप नोट करना कि ये आपकी ऑप्टिमल पाथ जरूरी नहीं है हो, एंड आई गेस नहीं है. इसकी वैल्यू बाकी सबसे शायद ज्यादा है. ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 44 एंड इनकी वैल्यूज आई गेस कम आएंगी इनसे. ठीक है, आई गेस इसकी वैल्यू कम है. दिस हैज अ हायर वैल्यू, वो आप चेक कर सकते हैं. सो वी हैव ऑल्सो फाइनलाइज्ड, या फिर वी हैव ऑल्सो करेक्टली फाउंड आउट दैट इट मे नॉट गिव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. में नॉट गिवन ऑप्टिमल सोल्यूशन दे भी सकता था, लेकिन इस केस में इसने हमारे को नहीं दिया. ठीक है, सो गाइज इसके लिए इतना ही था इस वीडियो के लिए. आई होप आपको समझ आई हो. एंड अगर आप लोग नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम कंटिन्यूस वीडियोस डालने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके अंदर हम अब सारी इन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स को करेंगे. फिर हम उसके अंदर आगे पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिक्स. न्यूरोलॉजिक्स क्या होता है भाई? पाथ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, वो सब वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तो हम पाथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं, सर्च एल्गोरिथम्स देख रहे हैं. ठीक है, सो आई गेस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप वाओ लिख सकते हैं. एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो. अगर कोई भी दिक्कत लगी आपको वीडियो में तो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कमेंट में. कुछ अच्छा लगा हो वो भी लिख सकते हैं भाई कमेंट में. ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरा ही लिखना है, बुरा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगली वीडियो के लिए. सो गाइस, इज इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.